परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जानकारी होती है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और मानव शरीर प्राप्त करके हमने करना क्या चाहिए था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करते हैं, और सतगुरु और संत ये बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए हैं, जिनके चक्र चलते। ये रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम के, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर स्वयं ही आकर के हमें सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य ना हो। सत्संग के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की शंका जीव को नहीं रहे, वो सत्संग है और उसको सतगुरु संत ही करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मां मुंडो उस संत की, जिससे संशय न जाए और काल खाए थोड़े, और संशय ने सब जग खायो। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए इस गंदे लोक में। आज हम चाहे कितने ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे हम किसी देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, या अन्य कोई उच्च पोस्ट है, या कोई धन दौलत घनी है, या वैसे कोई गणमान्य व्यक्ति बना है, मुख्यमंत्री एमएलए आदि एमपी बने हैं, ये सभी ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री, तो उसने अनजानपने में ये मान लिया है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और किसी देश का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये तो हमारी है एक जीव सतर की सोच, और अपने सतर की सोच को जांचने के लिए ये सत्य है, ये कहाँ तक ठीक है, ये संपूर्ण है कि नहीं, उसके लिए हमने महापुरुषों के विचारों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो परमात्मा स्वयं आकर ही निर्णायक ज्ञान देते हैं। क्या बताते हैं? और कौन है वो परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं? आज का जो सत्संग समापन होने जा रहा है, जो समागम 3 दिन का था, ये आज समापन हो रहा है। इसका परमात्मा की वाणी को जो भोग पड़ा है,
ये इस उपलक्ष्य में था ये सत्संग। इस शुभ दिन को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455 सन 1398 का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने गुण धर्म के आधार से जो लीला वो सदा करते ही रहते हैं। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता, तो उसका गुण है शीतल बर्फ का, तो इसी प्रकार परमात्मा के गुणों में जो लिखा है वो ये लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं। और कहाँ लिखा है? वेद आज तक पूरे विश्व को मान्य रहे हैं और जो वेदों में लिखा वो बिल्कुल सत्य मानते, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, उनको तो कै ख का भी पता नहीं वेदों के बारे में। अब वेदों की जानकारी परमात्मा के बिना कोई नहीं दे सकता। परमात्मा ने कंप्लीट वेद दे दिया, सूक्ष्म वेद, जिसमें ये चारों वेद इंक्लूड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो इनमें ज्ञान नहीं है वो भी उस परमात्मा गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कबीर वाणी में वो भी ज्ञान विद्यमान है। तो उस परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है। और इन वेदों में जो पहले हम पढ़ा करते उसमें ज्ञान है, लेकिन ये समझ नहीं सके। वेद सत्य हैं, लेकिन जो वेदों को ठीक से ना समझा उनका अपना अनुभव रॉन्ग है, गलत है। वो कैसा है कि जैसे सभी आज तक ये कहते आए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी भी ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर या किसी धर्म मजहब की किसी की भी अपना अनुभव थ्योरी आप पढ़कर देखना, उसमें यही आपको मिलेगा कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और हमारे वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है, यानी ऊपर के लोक में रहता है, और वहां से गति करके सशरीर चल के आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। ये कौन से वेद में प्रमाणित है? उनके केवल आपको अध्याय और श्लोक नंबर बताऊंगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में परमात्मा कैसी लीला करता है जब पृथ्वी पर आता है और कैसे आता है। इन दोनों मंत्रों में ये लिखा है कि परमेश्वर ऊपर से चलकर आता है, उनको उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है तब परमात्मा उससे प्रेरित होकर एक सुभर शरीर प्राप्त करके अलग से हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर नीचे आता है, और शिशु रूप धारण करके जब लीला करने आता है उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये 600 वर्ष पहले का इतिहास आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि कबीर सागर के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जब नीरू नीमा को प्राप्त हुए कमल के फूल पर, वहां से उठाकर लेकर गए, सतलोक से आए थे सह शरीर चल करके, फिर उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई थी। तो इति सिद्धम जो वेद बताते हैं और जो लीला जिस परमेश्वर ने की है, तो वो जो वेदों से मेल खाती है उसका प्रैक्टिकल ही इज गॉड, वो है परमात्मा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और अनेकों स्थानों पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र नंबर 25 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है।
और वो उसका स्पष्ट लिखा है कि उसी कसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद में उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है, वो कबीर असी, वो कबीर है। और वो कौन है? अंगारी असी, अंगारी माने पापों का नाशक, हमारे पाप कर्मों का वो नाश करता है। और बम्भारी असी, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। और वो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो सतलोक में रहता है, उसका लोक भी सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित और उनकी बॉडी भी स्वयं प्रकाशित है। तो इतने प्रमाण वेद में है कि वहां से वो सह शरीर आता है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे, देव माने भगवान प्रभु स्वामी, और कबीर हम कबीर बोलते हैं कवि को। जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, धर्मवीर लिखेगा, धर्मवीर बोल लेंगे धर्मवीर। तो ऐसे हमारी अपभ्रंश भाषा, अपनी मातृभाषा में हम कबीर को कबीर बोलते हैं, इतना अंतर रहा। तो वो परमात्मा आकर के हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, उन्होंने चारों वेदों वाला ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और अपना यथार्थ ज्ञान, ये सारा समावेश कर रखा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, लोक गंदा है, ये अच्छा लोक नहीं है। पुण्यात्माओं, आपको अभी पता नहीं, क्योंकि हम एक अभ्यस्त हो गए कि दुख, टांग कटगी, हे भगवान जान बचगी, कोई बात नहीं। और कोई पीड़ा होगी, हम स्वस्थ हैं, इसको होगी, कुशल मंगल पूछा, भाई जड़ी बूटी ले लेना, हम चले। कहने का भाव ये है कि हम अभ्यस्त हो गए कि ये तो होता ही रहेगा, और जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम सोचते हमारा नहीं हुआ, इसको हो गया, इसके कोई गलती बन गई या किसी भी कारण से हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, और हम शोक व्यक्त करने भी जाते हैं, तो हम दुखी भी होते हैं जब उसकी सारे बच्चा परिवार रो रहा होता है, हाहाकार मची होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई बड़ी बुरी बनी। उस समय हम ये नहीं सोचते कि या अब बुरी अपने साथ भी तो कभी बन सकती है, लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हमारे साथ नहीं बनेगी, हम तो बिल्कुल सतर्क होकर चलते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। हम देख रहे हैं रोजाना कितने, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी कारण से हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं हमारे को समझाने के लिए कि कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी तेरे कोई श्वास शेष हैं, इसलिए देर है बच्चों, या फिर देर ना लगे 1 सेकंड भी, और फिर ठाओ ठाओ फूक फाक गाड़ गुड के तो जमीन में फारिग हो गए। रोने वाले रोते रहेंगे, और वो पता नहीं कहाँ गधा बनकर आगे कितने कष्ट उठा रहा होगा। और ये हम असंख्यों बार दुख उठा चुके हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था, परिवार टक्कर मार रहा था, वो पिता और माँ, सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ना आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका 3 में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहाँ सबके साथ घटना घटती है, ये तो परमात्मा अधीन बात है।
देखो इस भगत के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सब्र संतोष किए बैठा है, आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूं, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति सी हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक, ईब ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, हे भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गया उसको सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई के अंदर, वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई, बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर या घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहे रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। तो यहां परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल बिना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। और असंग जन्म हो गए हमने, यहाँ भटक जाने, यहाँ परेशान होता होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है, जिसका संतान नहीं है वो तो ये सोचता है भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनके संतान है उनको पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे। और ये जीव स्तर की सोच ने कितना उभर जा, इसको उभरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन। और फिर ये विचार चाहिए, केवल विचार हो और मालिक का हाथ सिर पे ना हो तो काल फिर भी पार बसाड़ नहीं देगा आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब के जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे, श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर रहा। ब्याह होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सीता और राम वो दोनों दोषी हुए उनके मरने के। और फिर घर ले आया, घर ले आकर 1 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, उसके बच्चे किसी ऋषि आश्रम में पल रहे हैं, और स्वयं राजा बना हुआ अयोध्या का, जिसका परिवार कहीं और घर पे ना हो, सपने में सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसे हुआ आपको मालूम है। जब उसने अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा घोड़ा, और किसी ने नहीं पकड़ा, उसके दोनों पुत्रों ने पकड़ लिया, लव और कुश ने। राम की देह तोड़ी, पकड़ के पीटा, और इस शर्म के मारे उसने सरयू नदी में आके और अपने प्राणांत किया, जल समाधि ली। श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, मामा दुश्मन, कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। बेटा बेटी पोते पड़पोते सारे मर गए। खाक जीवन ऐसे मनुष्य का, चाहे भगवान के उसने कुछ भी कहते रहो आप लोग। और फिर भगवान शंकर का इतिहास आप देख लीजिए। भस्मागिरी नाम का तपस्वी तपस्या करे था। भगवान शंकर ने पूछा भाई क्या मांगे, बोल बेटा, कि भस्म कड़ा दे दो। भस्म कड़ा मिल गया कि बोले शंकर तुझे मारूंगा। शंकर जी आगे आगे, पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा। और हम इनको अविनाशी कहते थे। अब अविनाशी होते थे, कहते आजा भाई, किसी भी वज्र का अटैक नहीं हो सकता अविनाशी के ऊपर। अविनाशी थे कबीर परमेश्वर। तोब के गोले चला दिए थे 8 पैर तक, तोब के गोले, और तो भी मालिक एक छींट नहीं लगी थी। अविनाशी से कहते हैं।
आज थोड़ा सा इतिहास मालिक का कुछ ज़्यादा सुनाऊंगा, क्योंकि मुश्किल से दाव लगता है ऐसी अमर कथा सुनने का। आपको भगवान यहाँ लाए हैं कबीर जी, आपकी जमानत करवा के लाए हैं, ये सत्कर मान लियो। आप काल की कैद में हो और जिस कारोबार और घर और व्यवसाय को आप अपना मान रहे हो, ये आपका भारी भूल है। काल की बेगार पीट रहे हो। कैसे पीट रहे हो? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए, राजा राज करता है, हमने देखा बड़ा ठाठ कर रहा है, वो तो कहते हैं अपनी बेगार पीट रहा है। बेगार, बेगार किसे कहते हैं? ये पुरानी भाषा का जो शब्द है। पहले ये दास का वो याद आते हैं बेगार समझाने के लिए। एक ही एग्जाम्पल सीधा सा बताता हूँ। एक 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, 3 पहियों वाले, गणेश बोलने जिसने, बड़े बड़े, और वो 2 चलते थे हमारे गांव से और एक दूसरे स्टेशन तक। एक दिन नहीं आया। दूसरे ने पूछा उससे कि कल क्यों नहीं आया, कोई ऐश्वर्य तो नहीं होगा था? तो उसने बताया कि मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या चीज होती है, मतलब आपको समझाने के लिए। उसको वो कह रहा था कि मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे ये, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी, ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता था, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपये का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो यूँ सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा था कि आज तय यो घड़िए कमाई करेगा, सुबह से लेकर सारी रात का बस भागो भागो रहा है, और वो पैसे तेल भी पल्ले से लगा रहा था अपनी जेब से, और सारा दिन भटक रहा था वो अलग से। यानी 200 रुपये का पेट्रोल 400 रुपये का सफर करके अपने घर आ गया, और अपनी जेब से खर्च हुआ। दूसरों ने देखा बड़ी लूट मचा रहा होगा, भागा दौड़ी खूब स्पीड तो चल रहा है इसका व्हीकल। तो ऐसे ही बताया है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विधान जान भगवान का, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। ये राजा लोग, ये धनी लोग, और जितने भी ये उच्च अधिकारी, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, और ये जितने भी उच्च पोस्ट पर हैं, ये पिछले जन्म के MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का, ये सभी पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनकी जेब उन पुण्यों से भरी हुई है। अब ये पिछले पुण्य को अपना खूब मर्जी से किसी तरह इनको खर्चों से खाओ, बर्बाद करो, लुटाओ। और जब तक जैसे बैटरी, पिछले जन्म की बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज हो, इन्वर्टर की बैटरी पहले की चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, लेकिन उसकी एक दिन समाप्त होएगा, वो चार्जिंग एंड होगी, और फिर देखना क्या होगा, सारी असुविधा हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो आज सुखी नजर आते हैं और ये सत्य भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति भी कर रहे हैं और वो भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो भी यूजलेस है। और सही भक्ति का चार्जर लग जाए और चाहे फिर राज भी करो, लेकिन ज्ञान आधार से, क्योंकि हम नाम दीक्षा उसको देंगे जिसको ज्ञान पहले समझाएंगे। उस ज्ञान के आधार से फिर वो राजा नहीं, अपने आप को दास समझेगा और भगवान का गुलाम समझेगा। जनता उसके भगवान के बच्चे हैं ये, फिर उनको इस दृष्टिकोण से देखेगा, लूटेगा नहीं, अच्छी व्यवस्था करेगा। राजा का काम होता है दुष्ट लोगों को समझाना, धमकाना, और नहीं मानना तो जेल में डालना। अब क्या हो रहा है कि जो बदमाश हैं वो तो सरेआम घूम रहे हैं,
और शरीफ आदमियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोका जा रहा है। ये राजा का काम ये लोग कर नहीं रहे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होगा तब यही लोग होंगे, और किस तरह फिर एकदम परिवर्तन होगा इनके जीवन में। आप भी सुखी होंगे और जनता भी सुखी होगी। उसके लिए ये ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने पिछले पनों को बर्बाद करके औरों को दिखा बड़ी ठाठ कर रहा है, अरे तो अपना नाश कर रहा है। जैसे वो 3 व्हीलर वाला अपने जेब से खर्च रहा था, खाना भी खुद खा रहा था और तेल भी अपने पल्ले से लगा रहा था, और दिखा था बड़ी स्पीड तो चलता उसका 3 व्हीलर। ऐसे ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनके आगे पीछे सारण बजते चलते हमने दिखाई दिया, बड़े लूट रहे हैं। ये तो सर्वनाश करे अपने मनुष्य जीवन का। ये तो बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। जब आपको इस ज्ञान से अपरिचित होंगे, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ ये भक्ति भी करे। कोई भी किसका कोई भी रोल दिया है भगवान ने, कोई सेवा दी है जिसको, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, चाहे कोई मंत्री है, MLA है, कोई भी है, फिर भगवान का नाम भी साथ ले और डर के भगवान से सबके प्यार से उनका अपनी सेवा ड्यूटी करे, तो कर्म भी ना बिगड़े और जनता भी सुखी, अपना भी जीवन सुखी हो। नहीं तो घर घर में आज कहर मचा हुआ है। किसी के घर में देख ले, ऊपर से दिखेगा रहा बड़ा बढ़िया साहब है और अंदर से खराब है। किसी का बेटा अपाहिज, किसी की बेटी विधवा, किसी का कैंसर का रोग हो रहा होगा, किसी का और 100 टेंशन होगी। या कोई सुख नाम की चीज है? नहीं है। इस ज्ञान की रोशनी से, चश्मों से आपको खूब दिखाई देगा जो दास सुनाना चाहता है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान सुनाया। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो। तन दर सुखियो कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया,
ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर ऊर से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये भी महादुखी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी आगे योनियां नई कुत्ते गधे की योनि में ये भी जाते हैं। कहते इस बात को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति ओहो, इंद्र स्वर्ग का राजा, सुरपति देवताओं का राजा। सुर माने देवता, जैसे नरपति होता मनुष्यों का राजा, नरपति नरेश। सुरेश भी कहते हैं उसको, सुर ईश, और उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का भी मालिक। और भूपति यानी सारी पृथ्वी का राजा हो, चाहे थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंग दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदा आया करें। निर्धन को तो सुख नाम की चीजें नहीं इस पृथ्वी पे, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते, तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान संसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव है। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है, वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है, वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम हैं, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सिर्फ सदग्रंथ और सब सत्संत बताते। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है और सीधा गधे के बॉडी को प्राप्त होता है।
ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से गधे और गधी की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं, तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत, तीसरा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तो मुगुड़ी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर वाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये 2 विभाग पाए हैं, सृष्टि, उत्पत्ति और सतिथि का, और ऐसे मेरे 2 पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने 2 कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता में, और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत गिने जन्म वाली है, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे कर्म अलौकिक हैं। कर्म कैसे अलौकिक हैं? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता और करता मैं हूं सारे खेल। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपना मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूँ, प्रोक्ष रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। और यही भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, कितना फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपनी छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है, वो हमारे भाषात घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचान हो गया। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म कहता मैं भी नाशवान। ये कैसे नाशवान?
एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे। 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना एक वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है। इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का एक महीना होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। ऐसे बना हुआ जो महीना, ऐसे 12 महीनों का इसका एक वर्ष हुआ ब्रह्मा का। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की इससे 7 गुना। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना है शंकर भगवान की, शिव जी की। और इस प्रकार इन तीनों की मृत्यु होगी। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और ब्रह्मा तो मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। इसके 21 ब्रह्मांड है। वहां इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नए सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परमक्षर ब्रह्म। वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो अब अक्षर पुरुष का विनाश होता, वैसे तो अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है, इसकी आयु बहुत घनी लंबी है। जैसे एक तो कप होता चीनी का सफेद सा, उसका तो अंडरस्टूड हाथ से छूटा फूटा जब फर्श पे गिर गया पक्के पे। और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा, स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं यू टूटने का कोई ना, यो नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह ही सकते हैं स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है, वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? ओए होए, अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का 1000 बार युग काल मर लेगा, तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की। ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आकर बताता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसका वर्णन है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर उस वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सब पाप नाश हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा है वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु सस बन गे, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शेष बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजोरो, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। किसी को भी आज वर्तमान में अध्यात्म मार्ग का किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी संत ने कह ख का पता नहीं है। ये सत्कर मान लियो इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में। और जन्म मरण का रोग कटेगा सार शब्द से,
और सार शब्द परमात्मा ने छुपा कर धर दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितनी बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, मेरी बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार शब्द तू जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। ऐसे मूल ज्ञान के लिए कहा कि मूल ज्ञान ये है, मूल ज्ञान जो दास आज निर्णय दे रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा है, ये मूल ज्ञान इस दास को दिया कबीर भगवान ने। और सार शब्द सतनाम कंप्लीट कोर्स दास को दिया, आपके लिए छुपा कर रखा था इस समय के लिए। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत्य कर मानो या सत्य मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम और सोम एकादश चटपट के कर रहा होगा, सार शब्द बिना तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण। 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रखा आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान ने समझ के। और पुण्यात्माओं, हम उस भगवान की शरण में हैं, और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप न्यारे ठाठ देख लियो। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे एक झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे, और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे, और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पर शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जा, लाइन में खड़े कर देता है कि आसपास आव को नहीं, 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोना, एक दोहर, एक सुंदर कंबल इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो जो आटा ले जा भाई, चीनी दे दो जो चीनी ले जा भाई, बूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहाँ से आया? जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, लाया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊँटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान भर रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने थे, 9 लाख बैलों पर लाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया। कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहाँ तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लाडुओं की, जलेबियों की, नो पूरे पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वहीं से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के, उन बैलों के साथ जो वहाँ भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको भूखा रहने देगा? पूरे विश्व में छका दे 1 मिनट में, ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टोक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा। विश्वास रखना। तो प्रसंग चल रहा है कि इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे,
सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। फिर क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। जैसे कई बार एकांत में बैठे हों, चाहे हमारे को किसी ने कितना सता रखा हो, उदास के साथ तो बहुत बार बनता है ऐसा। एक ऐसी हिलोर उठती है, सब अपने से नजर आते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। चाहे कितना किसी ने दुख दे रखा हो, चाहे कितना शत्रुता बरत रहा हो, उस समय उसके प्रति द्वेष आता ही नहीं। कोशिश खूब करके देखी दास ने, और वो कुछ क्षण होते हैं, उसके बाद जाने के बाद फिर वही खचड़ा, उसी तरह सब दुख, वही कैर टूटने शुरू हो जाते हैं। वही मन में दोष विकार, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने गलती कर दी, ये क्या करा। तो कहते हैं जब वो हिलोर उठी थी मेहर की, तब सब अपने से नजर आते थे, कोई दोस्त द्वेष नहीं था, ना टेंशन बने थी उसने। उसके लिए कहा है, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में जाने के बाद आपके हृदय में हमेशा ऐसे मेहर की लहर उठा करेंगी। वहाँ कहर नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था। काफी समय तक अपने साथ रखा, पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था। उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी, कबीर भगवान ने। वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो सौपन जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है सुख की वहां पर।